मुझे कई मौक़ों पर तेलंगाना आने का अवसर मिलता रहता है और यहाँ के लोगों से बातचीत करने का भी अवसर मिलता रहता है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय में या फिर आर्म्ड फोर्सेस में भी तेलंगाना के कई अधिकारियों से मुझे बातचीत करने का समय समय पर अवसर मिलता रहता है। तो मैं उनमें एक चीज़ ज़रूर देखता हूँ, वह देखता हूँ उनकी हार्ड वर्किंग, उनकी कड़ी मेहनत। इस क्षेत्र के लोगों के अंदर काम करने के प्रति गजब की कर्मठता देखने को मिलती है, इसलिए इस क्षेत्र के लोग भी अभिनंदन के पात्र हैं। मैं मुख्यमंत्री श्रीमान रेवंत रेड्डी जी से कहना चाहूँगा कि आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप इतने मेहनती लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। साथियों, जब यह वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन अपने निर्माण के बाद यह काम करना प्रारंभ कर देगा, यानी जब फंक्शनल हो जाएगा, तो हमारे मैरीटाइम फोर्सेज के लिए अनेक दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। मेरी नज़र में इस प्रकार के हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं होते, बल्कि इनका स्ट्रेटजिक रोल, रणनीतिक भूमिका इन्हें नेशनल इम्पॉर्टेंस का स्वाभाविक रूप से दर्जा देती है। दुनिया के अनेक रक्षा विशेषज्ञों का यह मानना है कि जिस तरीके से वारफेयर के तरीके डायनेमिक हो रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में मैन एंड मशीन यानी मनुष्य और मशीन के बीच इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, प्रभावी समन्वय का यह होना यह अति आवश्यक होता जा रहा है। चाहे वह साधारण परिस्थिति हो या फिर असाधारण परिस्थिति, हर स्थिति में किसी भी कमांड सेंटर का उससे जुड़े हुए सभी लोगों के बीच इन्फॉर्मेशन के सीमलेस फ्लो का यह होना बहुत ज़रूरी है। और इस प्रकार के कम्युनिकेशन के लिए ऐसे सेंटर्स मैं मानता हूं कि बेहद इम्पॉर्टेंट होते हैं। साथियों, एक स्ट्रांग मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम कई कारणों से यह महत्वपूर्ण होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन के कोऑर्डिनेशन में यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है और यह मिशन में शामिल पर्सनल के रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और उस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स के प्रति उनकी अवेयरनेस, उनकी जागरूकता को यह लगातार बढ़ाता रहता है। एक क्लियर और सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल न केवल टाइमली और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में वह मदद करता है, बल्कि कमांड के ऑर्डर्स को फील्ड फॉर्मेशन तक पहुंचाने और सबऑर्डिनेट से फीडबैक प्राप्त करने के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। साथियों, दूसरी ओर जब सोल्जर्स अपने को पूरी तरह से इन्फॉर्म्ड और इंक्लूडेड पाते हैं, तो उनके मोरल और यूनिटी को बहुत ही बढ़ावा मिलता है। किसी भी युद्ध स्थल या ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में यदि पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, तो इसका सेफ्टी और स्ट्रेटजी दोनों पर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। इन सब बातों के अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट की अवस्था में एक क्लियर कम्युनिकेशन चैनल तो एक रामबाण की तरह यह काम करता है, और ऐसा तब और यह आवश्यक हो जाता है जब सिचुएशन बहुत ही डायनेमिक हो, यानी बहुत ही गतिशील हो, और रिस्पांस टाइम जब बहुत कम होता है।